हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस अमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। वापस से हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करना है नेक्स्ट हमें आज। तो आज वही स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्गी ऑपरेटर्स को किसने ऑब्जर्व किया था। देखो, थोड़ा सा एक क्राइटेरिया पहले सुन लो कि होता क्या है। गोल्गी ऑपरेटर्स जो होता है सेल ऑर्गेनल है एक, और ये क्या होता है, इसको कॉमनली हम लोग सेक्रेटरी वेसाइकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी वेसाइकल बोलते हैं तो मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें सिक्रेट होके बनती हैं या कोई मटेरियल सिक्रेट होता है वो बेसिकली किससे सिक्रेट होगा, गोल्गी बॉडी से। ठीक है, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, अभी देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गोल्गी बॉडी को ऑब्जर्व किसने करा था। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी ऑब्जर्व्ड बाई जॉर्ज। ठीक है, जॉर्जियो के थ्रू क्या किया गया था, इनको ऑब्जर्व किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया था जॉर्ज ने, उसके बाद मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था। तो देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया, तो इन्हीं के नाम पे गोल्गी ऑपरेटर्स बोला जाता है। तो किसने दिया है, कैमिलो गोल्गी। ठीक है, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसके बारे में इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया, मतलब एक्सटर्नल सारे फीचर देख के उसको एक्सप्लेन किया कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स है और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, इसमें एक साइंटिस्ट और आते हैं, वो है आपका सबसे पहले कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर गिवन बाय, तो ये डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनका इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो शो कराया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा कि गोल्गी ऑपरेटर्स को जनरली इसी वजह से इन्हीं के टर्म पे इनको डाल्टन बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी ने के टर्म पे बोला जाता है गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद डाल्टन के टर्म पे भी बोला जाता है डाल्टन बॉडी। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज ने। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैमिलो गोल्गी ने दिया था। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, और कौन से सेल में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इन नर्व सेल ऑफ कैट एंड बॉर्न ऑल। ठीक है, सबसे पहले कौन से सेल में, नर्व सेल में देखा गया था, और किस बोल सकते हो एनिमल के नर्व सेल में देखा गया, तो कैट और जो न्यूली बॉर्न ऑल होते हैं उनके सेल के नर्व सेल्स के अंदर जो होता है फर्स्ट टाइम जो होता है ऑब्जर्व किया गया और इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, उसके बाद तो इनके दो नाम तो आपने देखा, उसके बाद इसको और नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्लांट सेल में इनको गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इन प्लांट सेल known as डिक्टियोसोम। ठीक है, प्लांट
सेल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? डेक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इंट्रो के बारे में देख रहे हैं कि कौन से साइंटिस्टों ने क्या बताया था और कैसे ऑब्जर्व हुआ था और ये कहाँ पाए जाते हैं, कितना नंबर होता है, क्या शेप और साइज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा, ऑब्जर्व किया, जॉर्ज ने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया, कैमिलो गोल्गी ने, देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया डाल्टन ने, फिर और कहाँ पे इनको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था? तो 9 सेल्स के अंदर। और कौन से एनिमल का 9 सेल्स था? तो कैट और न्यूली बॉर्न जो ऑल होते हैं उस 9 सेल्स के अंदर जो है वो गोल्गी ऑपरेटर्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया। फिर प्लांट सेल के अंदर और किस नाम से इसको जाना जाता है? डिक्टियोसोम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे फिर चलते हैं कि इनका नंबर क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं साइज के बारे में। ठीक है, कि साइज जो होता है वो सेल्स का कैसा हो, सेल ऑर्गेनल्स का कैसा होता है। तो गोल्गी बॉडी का जो साइज होता है वो क्या होता है? वेरिएबल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें ये इस बेस पे होता है कि जहाँ भी जिस सेल्स के अंदर, जिस ऑर्गेनल्स के सेल के अंदर जो होता है सिक्रेटरी फंक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे गोल्गी ऑपरेटर्स का जो साइज होता है वो क्या होगा? बड़ा होगा। और जहाँ भी जिस भी सेल्स के अंदर जो होगा कोई भी सिक्रेटरी फंक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ गोल्गी ऑपरेटर प्रेजेंट तो होता है लेकिन साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे नोट करेंगे कि इन सिक्रेटरी सेल, यहाँ कर लो बिगर इन साइज, एंड यहाँ नेक्स्ट है इन नॉन सिक्रेटरी सेल, जो होगा वो स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्रेटरी सेल्स के अंदर जो जहाँ से कि सिक्रेशन होता हो उसके अंदर जो होता है इनकी साइज जो गोल्गी ऑपरेटर्स की होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कौन से ऑर्गन का होगा? तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लीवर हो गया, उसके बाद पैंक्रियाज हो गया, क्योंकि पैंक्रियाज और लीवर जैसे यहाँ से क्या होता है कि जितने भी जैसे बाइल जूस का सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन, उसके अलावा पैंक्रियाटिक हार्मोन का सिक्रीशन, ये सारे सिक्रीशन जो होते हैं वो इस ऑर्गन से होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो साइज होगा गोल्गी ऑपरेटर्स का वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इन नॉन सिक्रेटरी सेल्स के अंदर क्या होगा? स्मॉलर इन साइज। एग्जाम्पल के यहाँ लिख सकते हैं कौन सा? तो मसल सेल्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मसल सेल। तो यहाँ पे ये है कि साइज भी इनका क्या होता है? वेरिएबल फेज में होता है, कि जहाँ भी फंक्शन के बेस पे वेरिएशन होता है। ठीक है, जो सेल जितना एक्टिव, जितना सिक्रीशन करेगा वहाँ पे साइज उतनी ही बड़ी होती है, जहाँ पे सिक्रीशन रेट कम होगा वहाँ पे साइज जो होगी इनकी छोटी होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर टर्म डिस्कस करेंगे शेप के बारे में। ठीक है, कि शेप इनका क्या होता है। तो शेप के बारे में अगर देखा जाए, शेप से पहले एक बार नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शेप हम आगे फिर से टर्म में आएगा, लेकिन एक बार देख ही लो जब नोट कर दिया है तो। ये क्या होते हैं? प्लियोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब हुआ ये कि इनका जो शेप होता है गोल्गी ऑपरेटर्स का वो क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। ठीक है, फंक्शन के बेस पे इनका जो होता है शेप चेंज होता रहता है। इसी वजह से इस नेचर को क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। तो ये अक्सर आता है क्वेश्चन की जो गोल्गी ऑपरेटर्स है वो कौन से नेचर में होता है, तो इसमें आपका प्लियोमॉर्फिक ऑप्शन में रहता है। तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है टर्म याद रखना। इसका मीन्स क्या होता है कि शेप चेंज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। उसके बाद इनके नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका नंबर कितना होता है और कैसे होता है। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया। हमने क्या देखा कि साइज जो होता है वो भी वेरिएबल होता है, जहाँ फंक्शन के बेस पे कि जहाँ सिक्रीशन रेट ज़्यादा है साइज बड़ा है, सिक्रीशन रेट कम है साइज छोटा है। उसके बाद जो होता है इनका शेप देखा हमने कि प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि इनका जो शेप होता है वो सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके जो है नंबर के बारे में। नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी। ठीक है, नंबर देखते हैं कि क्या होता है। तो जनरली एनिमल सेल में जो गोल्गी ऑपरेटर्स होता है उसका नंबर क्या होता है, एक, मतलब वो सिंगल नंबर में होता है। तो इन एनिमल सेल only one Golgi apparatus body occur, and in plant cell के अंदर जो होते हैं एनिमल सेल के कंपेयर में प्लांट सेल में गोल्गी ऑपरेटर्स का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इनका नंबर कितना होता है, 6 to 12। ठीक है, तो इन प्लांट से 6 to 12 इन नंबर, इन एनिमल से ओनली वन गोल्गी बॉडी इज देयर। एंड उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे कुछ प्लांट्स में भी ऐसे हैं जो कि इनका फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वेरिएबल फेज में होता है। ठीक है, सॉरी, नंबर जो होगा इनका वेरिएबल फेज में होगा, जैसे कि इन एल्गा वन गोल्गी बॉडी, उसके बाद एनिमल्स में भी कुछ देखते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो क्या होता है, इनका सिंगल तो होता है एनिमल टर्म में, जब हम पहले यहाँ पे नोट कर लिए कि क्या होता है, सिंगल जो होता है इनका गोल्गी बॉडी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो तो सिंगल होता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोअर होते हैं एनिमल जिसके अंदर जो होता है नंबर थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ एल्गी के अंदर एक होता है, उसके बाद वर्टिब्रेट्स में भी एक होता है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इनवर्टिब्रेट invertebrate and few plants invertebrates and few plants have few hundred गोल्गी बॉडी। ठीक है, कुछ प्लांट सेल के अंदर कुछ जो होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल के अंदर भी क्या होते हैं, नंबर इनका वेरिएबल होता है, नंबर जो होंगे वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका क्या है कि नंबरिंग क्या होती है, तो नंबर भी डिफर होता है, एनिमल्स में सिंगल होते हैं। उसके बाद देखो नंबर कम होते हैं, सिंगल नंबर है, लेकिन इनका एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि जिस सेल ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ सिक्रीशन फंक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो सारे सेल जो होते हैं वहाँ पे गोल्गी ऑपरेटर्स की साइज बड़ी होती है, साइज बिगर साइज और स्मॉलर साइज, मतलब साइज पे डिपेंड करता है उनका फंक्शन, जितना बिगर है उतना ही फंक्शनिंग है, और जितना स्मॉलर है मतलब उसका फंक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन क्या होता है ये देखते हैं। पोजीशन देखेंगे तो इनवर्टिब्रेट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रेट्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में जो होता है ये क्या होते हैं,
न्यूक्लियस, कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के साइड में, आउटर साइड में जहाँ गोल्गी ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद कुछ ऐसे आपके प्लांट्स हैं और जो होते हैं एनिमल्स हैं, एंड यहाँ पे मेंशन कर लो इनवर्टिब्रेट and plant scattered in साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहने का मतलब वर्टिब्रेट में क्या होते हैं मेनली, ये कहाँ पे होंगे, पेरी न्यूक्लियाई। तो देखो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़े थे तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। और प्रोटीन वहाँ पे सिंथेसाइज होता है तो उस प्रोटीन को चेन सीक्वेंस में अरेंज करना और आउटर एक पैक करना। मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी को गिफ्ट अगर दे रहे हो तो आउटर जो रैपिंग होती है, वैसे ही जो आउटर रिंग का जो प्रोटीन का रैपिंग होती है वो कौन करता है, गोल्गी ऑपरेटस करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास। तो वहीं पे न्यूक्लियस के पास ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका गोल्गी ऑपरेटस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और नोट कर लेना, जिसे गोल्गी बॉडी बोला जाता है, डाल्टन बॉडी भी बोला जाता है। उसके अलावा इनको एक चीज़ और टर्म से जाना जाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस टर्म से भी इनको जाना जाता है। और प्लांट्स में क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो समझ में आया है तो उसको वीडियो को शेयर भी करो और उसके बाद इसको सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और एक चीज़ और कि इसको जो भी डाउट कहीं भी आ रहा है आपके क्वेश्चन में या फिर जो भी टॉपिक क्लियर करने में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, इसके बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। थैंक यू।